अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन ऑन फायर। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। व्यूवर्स, आज आपके साथ एक तहलका अंगेज़ न्यूज़ शेयर करेंगे। जी हाँ व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम नादिया खान के शोहर फैसल मुमताज़ राव के बारे में बात करेंगे। जी हाँ नाजरीन, नादिया खान के शोहर की कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि फ्रॉड हैं। दो औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। इन्हें आर्मी से क्यों निकाला गया, इन्होंने कितनी शादियाँ की, पिछली 2 बीवियों पर क्या मजालिम ढाए, इस वीडियो में आप इन तमाम हकाइक को जानेंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नादिया खान ने हाल ही में फैसल राव से शादी की और नादिया खान ने अपनी तमाम सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस में यही बताया कि फैसल एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो एक सुपर हीरो हैं और वो औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। What I love about Faisal is that he's very caring, he's a gentleman, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं वाइफ को, बच्चों को और हर औरत को। तो मुझे इनकी बात बहुत पसंद है। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड ही इज़ वेरी वेरी केयरिंग एंड ही ट्रीट्स मी लाइक अ बच्चा, लाइक अ बेबी। दैट्स ट्रू। नखरे उठाने का मैंने सुना था ना, मियाँ नखरे उठाते हैं। ही इज़ लाइक दैट, ही इज़ रियली लाइक दैट। व्यूवर्स, इनके रिसेंट इंटरव्यू में जो कि नादिया खान ने अपने चैनल पर अपलोड किया, इसमें भी इन्होंने फैसल तारीफ़ों के पुल बांधे। ना सिर्फ नादिया खान ने बल्कि फैसल ने खुद भी अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और खुद को एक अच्छा इंसान और अच्छा शोहर साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद फैसल राव की हकीकत सबके सामने आ गई। जी व्यूवर्स, फैसल राव की दूसरी बीवी लुबना फारूक ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की और इनकी असलियत सबके सामने ली है। इन्होंने इसलिए ऐसा किया ताकि आइंदा कोई औरत बेवकूफ़ ना बन सके और फैसल राव तीसरी से चौथी शादी तक ना पहुंच सकें। और इसके साथ ही वो नादिया खान के साथ ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने ये वीडियो भी शेयर की। नाजरीन, वो फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूं कि नादिया खान ने इस वीडियो के रिस्पांस में एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने फैंस को कहा है कि आप प्लीज़ परेशान ना हो, मैं अपने शोहर के पास के बारे में सब कुछ जानती हूँ जैसा कि वो मेरे पास के बारे में जानती हैं और मुझे वैसे ही कबूल किया है। ऐसा इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप मुझ पर यकीन रखें जब मैं कहती हूँ कि फैसल वाकई एक अच्छे इंसान हैं और एक शरीफ इंसान हैं और वो खुद धोखे का शिकार हुए हैं। और मैंने दुबई पुलिस और साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी है कि उन्होंने एक इज़्ज़तदार इंसान की इज़्ज़त ख़राब की है और जल्द ही लुबना फारूक का चैनल भी डिलीट हो जाएगा। और इन्होंने सिर्फ मेरा नाम इस्तेमाल करके शोहरत और हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की है। मेरे फैन से मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि लुबना फारूक को इग्नोर करें। तो व्यूवर्स, आप भी ये वीडियो देखें और आप फैसला करें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन फ्रॉड है और कौन वाकई मजलूम। व्यूवर्स, आप जानेंगे इस वीडियो में कि वाकई क्या फैसल राव एक शरीफ इंसान है। अगर वो शरीफ इंसान है तो प्लीज़ अपनी राय से हमें आगाह करें और अगर आपको लगता है कि वो एक फ्रॉड है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। व्यूवर्स, वीडियो देखें और एंजॉय करें। लेकिन आज जो नादिया खान का चैनल है आउट स्टाइल, उन पे और उनके ब्रांड न्यू हस्बैंड का जो इंटरव्यू आया, उसके बाद मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आई कि भाई टू मच हो गया और ये तो बड़ा मिसलीड कर रहे हैं और ये तो करे जा रहे हैं। चलो यार, शादी की वीडियो आई, ठीक है। मॉर्निंग शो पे नादिया खान जो कह रही हैं, ठीक है। फैसल साहब जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चलने दो, इनकी खुशी है, खुशी मनाएं। लेकिन जो आज की वीडियो आई है उस पर मुझे काफ़ी एतराज़ है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं। मैं फैसल राव की सेकंड वाइफ थी। नादिया खान इज़ द थर्ड वाइफ ऑन द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे नहीं पता कितनी वाइफ हैं उनकी, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन क्लेम कर चुकी हैं उनकी वाइफ होने का, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आई वॉज द सेकेंड एंड नादिया खान इज़ द थर्ड। तो जहाँ तक इंट्रोडक्शन हो रहा था तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैंने मास्टर्स किया इंटीरियर आर्किटेक्चर में फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। मेरे वालिद आर्मी में कर्नल थे और मेरे दादा भी आर्मी में कर्नल थे, नाना भी थे। तो एक आर्मी बैकग्राउंड की हमारी फैमिली थी। मास्टर्स के बाद शादी हो गई। शादी के बाद कुछ टाइम मैंने जियो टीवी के साथ काम किया एज ए क्रिएटिव डिज़ाइनर और उसके बाद मैं बहरीन मूव कर गई विद माई हस्बैंड। जी हाँ, फैसल राव से मेरी भी सेकंड शादी थी। तो जी बहरीन शिफ्ट हो गई। बहरीन शिफ्ट होने के कुछ अरसे बाद जॉब स्टार्ट की और वहाँ पे कुछ ऐसा सिलसिला हो गया कि आई हैड टू
टेक सेपरेशन फ्रॉम माई फर्स्ट हस्बैंड, और उसके बाद मैं जॉब करती रही और अपने बेटे को लुक आफ्टर करती रही। मैं और मेरा बेटा रहते थे। तो फैसल साहब से मेरी मुलाकात हुई मेरी सेपरेशन के कोई 3 साल के बाद, और इन्होंने जिस तरह से इन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को इम्प्रेस किया है कि फ़ौरन इन्होंने मिलते ही नादिया ख़ान को प्रपोज़ कर दिया। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था कि इन्होंने फ़ौरन प्रपोज़ कर दिया था और अपनी अम्मी से मेरी बात करा दी थी, और मैं इम्प्रेस टोटल फुल टाइम। मैंने कहा यार ये क्या आला आदमी। कि एक तो आर्मी बैकग्राउंड से थे, क्योंकि मेरे वालिद भी थे, तो वो एक हमेशा से इंस्पिरेशन रहे आर्मी वाले कि जी बड़े अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं। और दूसरा ये बंदा कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा और अपनी वालदा से बात करा दी है। यार कमाल आदमी है। और इनकी वालदा ने और इनके साथ जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि इनकी बीवी कितनी ख़राब थी, जो कि आई एम श्योर नादिया खान को बताया होगा कि इनकी दूसरी बीवी कितनी ख़राब थी। तो बीवियाँ तो ख़राब ही होती हैं, जाहिर है। तो जी मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आई वॉज वर्किंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहरीन। मैं उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करी थी एज इन हाउस इन प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैं उनके सारे पैलेसेस के जितने भी इंटीरियर्स थे आई वॉज लुकिंग आफ्टर दैम। तो फैसल साहब बड़े इम्प्रेस थे मुझसे और उन्होंने कहा जी बस शादी करते हैं, और मेरी मत मारी गई थी। हुआ ये कि मैं बहरीन में थी और ऑब्वियसली जब प्रपोज़ल आया और हमारी तरफ से हाँ हुई तो मुझे आना ही था, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज वर्किंग इन UAE, दुबई में थे ये। और मैंने इनको अपनी वालदा से मिलाया। वालदा ने कहा भाई फ़ौजी है, बड़ा ही अच्छा है बेटे, बल्ले बल्ले। तो खैर बड़ी जी आराम से स्मूथली इनकी फैमिली हमारे घर में आई। आप पिक्चर्स देख सकते हैं। बड़ा फ़नी एक्सपीरियंस है कि आज जो आउट स्टाइल में पिक्चर लगाई है फैसल ने अपनी, वो मेरे और उनके रिसेप्शन की पिक्चर है। मुझे काट दिया यार, कमाल है। ये कोई बात होती है? खैर, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरी इनसे शादी होती है 8 जून 2019 पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुझे अपने ऑफिस में ज़ाहिर है नोटिस देना था और वो नोटिस पीरियड सर्व करना था, एंड ऑल दैट स्टफ वाज गोइंग ऑन। एंड आफ्टर दैट मैं दुबई आती हूँ 16 अगस्त 2019 को, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होना शुरू हुई। क्या हो रहा था उसको गोली मारें, वो इतना कंसर्न नहीं है। बट ये जो मोहब्बत की बात फैसल साहब आज कर रहे थे, तो मेरा एक क्वेश्चन है इनसे कि ये इतनी जल्दी मोहब्बत कर कैसे लेते हैं? क्योंकि जब ये मुझसे शादी कर रहे थे तो ये मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे थे। अभी आप देखें। कि क्या ये मेरे लिए लिखा करते थे। और विद इन फ्यू मंथ्स लाइक मेरी इनके साथ डाइवोर्स फाइनल होती है सितंबर 2020 में। और फैसल साहब जो हैं वो मंगनी कर लेते हैं नादिया खान से अक्टूबर में।
अगर आप नादिया खान के अक्टूबर के देखें तो आप उनको उनकी फिंगर में रिंग नज़र आएगी। तो फैसल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि चलें, आप जो कर रहे हैं, आपको घर बसाने का पूरा है, लेकिन ये आप मोहब्बत इतनी जल्दी करते कैसे हैं? थोड़ा सा गुर हमें भी समझा दें ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं इनके साथ ही थी, मेरा 9 साल का बेटा और हानी, हम सब साथ रहते थे। और हानी से तो नादिया खान मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और ये मीमी का जो नाम है ये मेरा और हानी का ही डिसाइड किया हुआ था, एंड ही यूज्ड टू कॉल मी मीमी। ये मैंने बहुत सारी वो सीरीज में देखा है, सारे कॉलेज बॉयज ने पहना होता है। मैंने कहा हानी जब जाएगा। बहुत अच्छा है, पहन के दिखाओ। गंदा ना हो जाए वो। बहुत सारे उसके मैसेजेस विद द नेम ऑफ मीमी मेरे पास हैं। तो यार नाम तो आप चेंज करेंगे, ये मेरा नाम था। अच्छा, अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लगा कि फैसल साहब के अंदर तो कोई इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेते थे, छोटी छोटी बातों पे घर की चीज़ें तोड़ते थे एंड ऑल दैट इश्यूज़। बट वो भी मैं कहती हूँ मेरी गलती होती होगी जो करते थे ये मेरे साथ। मैं ही कुछ ऐसा करती होंगी कि ये इस तरह की चीज़ें करते थे। और समटाइम्स जब इनका बहुत ही टेम्पर हाई हो जाता था तो ही स्टार्टेड सेल्फ टॉर्चरिंग करने लग जाते थे, जिस पे आके मैं कहती थी ठीक है, जो करना चाहते हैं आप करें। एनीवेज ये सब चीज़ें सिस्टम चल रहा था। अगस्त 2019 में मैं आई, क्योंकि सितंबर में स्कूल खुल जाते हैं दुबई में, तो मुझे बेटे को स्कूल में करवाना था, तो उस वजह से मुझे आना था। तो वो मैं आई और 1 महीना चीज़ें ठीक रहीं, और उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता इश्यूज स्टार्ट हो गए। दिसंबर तक चीज़ें ज़रा मुश्किल हो गई, लेकिन फिर भी कोप अप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। रिगार्डलेस मैं ही ख़राब होंगी, आप ये सोचें कि मैं ही ख़राब हूँ। क्या हुआ वो बोलूँगी तो कहानी जो है ना मसला बन जाए। लेकिन एनीवेज दिसंबर में हम जाते हैं उम्रे पे, और उम्रे पे पूछती रहती थी आप कर रहे हैं तो आके हमारे दरम्यान में चीज़ें ठीक हो जाएं, तो वो जवाब नहीं देते थे। खैर एनीवेज फिर उसके बाद जनवरी में जब हम आए तो प्रॉब्लम्स जो हो रही थी और जो मैं चीज़ें फेस कर रही थी, उनकी एक्स वाइफ के मुझे मैसेज आते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैंने फैजल से शादी का डिसीजन लिया था तो 2 दिन पहले मुझे शमा जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, उनके मैसेज आया। उन्होंने मुझे बड़ा डांटा, बहुत डांटा और बड़ा ही जलील किया। और उस वक्त तो मैं बड़ा डर भी गई। आई रिमेंबर कि मैं पाकिस्तान में थी, 2 दिन बाद मेरा निकाह था, और मैं सिफायर मॉल गई हुई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, और वहाँ पे उनके मैसेज आ गए और आई वॉज शिवरिंग एंड आई वॉज लाइक मैं क्या करूँ। और बड़ा कुछ कहा। तो जो फैसल ने मुझे कहानियाँ बताई थी उनके बारे में, मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सही है यार, ये तो बड़ी सख्त खातून है और ये इतना डांट रही हैं बगैर इसके जाने के। यार अब डाइवोर्स हुई है तो शादी तो होएगी किसी ना किसी से, और मेरी क्या गलती है मेरी। एनीवेज तो मुझे फैसल की सारी बातें सही लगी। मैंने कहा फैसल तो बिल्कुल सही कहते। तो खैर शादी हो गई, और जब जनवरी में मुझे शमा के दोबारा मैसेजेस आए, शायद हानी ने डिस्कस किया होगा शमा से कि क्या हो रहा था, और शमा को कुछ चीज़ें पता चली होंगी, और फिर शमा ने मुझको कुछ वॉइस मैसेजेस भेजे, जिसमें से एक मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। इसकी फितरत में औरत को अजियत देना है, जलील करना है। ये करेगा ना, उसके बाद तुम्हें सर पे चढ़ाएगा, तुम्हें दुबई मॉल ले जाएगा, सब कुछ कराएगा, लेकिन मेक श्योर करेगा कि ये तुम्हें एक डोज जरूर दे। ये सब मैं सह चुकी हूँ लुबना। अब मेरी और इसकी लड़ाई कोर्ट में, उसमें भी मैं इसकी इज्जत को खराब नहीं कर रही। मैं सिर्फ अपने हक पे लड़ी हूँ कि जो इसने मेरे नाम किया था वो मेरा हक है, और यकीन जानो वो मैं वहाँ। जब वो मैसेजेस मुझे मिले हैं तो मुझे लगा कि यार
ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो ये बोल रही है ये सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। और क्यों हो रहा है? अगर ये गलत थी और ये खराब थी तो मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो आई क्वेश्चनड फैसल साहब, और उनके पास जवाब नहीं थे बहुत सी बातों के, और चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती चली गई। अप्रैल 2020 में हालात ऐसे हो गए कि फैसल साहब ने मुझे बातों बातों में ये कहना शुरू कर दिया, ये जो आपके आइकॉन बन रहे हैं, कि आप चली जाएं, आप यहाँ से चली जाएं और मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। आई हैव हिज ऑल मैसेजेस एंड प्रूव्स कि ये मुझे क्या कहते। और मुझे तब तक यकीन हो गया था कि ये ही डजंट वांट टू लिव विद मी, बट मेरी इंट्यूजन ये मुझे बोल रही थी कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, जिसके बेस पे ये इतने इस वक्त पैनिक में है कि ये मुझे बोल रहे हैं कि आप चली जाएं और हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मेरी जो एक्स वाइफ हैं वो हम पे काला जादू कर रही हैं, और ये जो कुछ भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये मैं नहीं कर रहा, ये तो मुझ पे जादू हो रहा है। और इन्होंने जो चीज़ मेरे लिए एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं कि स्केरी थी, वो ये था कि ये जो जादू हो रहा है इसकी बेस पे आपके बेटे को जादू की थ्रू गिरा दिया जाएगा स्टेयर से, क्योंकि हम डबल स्टोरी के विला में रहते थे, और इन्होंने कहा अगर वो स्टेयर से गिर गया लुबना। तो जब ये सारी बातें शुरू हुई और हमारे दरमियान में और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो गई, और फिर उसके साथ शमा के काफ़ी सारे मैसेजेस थे जिनकी से बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई मुझे। तो एक दिन आई जस्ट डिसाइडेड कि भाई ये चीज़ें सही नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने ही सेपरेटेड रूम्स विद मी, और जब से मेरी शादी हुई थी और जब से मैं अलैन गई थी इनके पास, ही जस्ट confined me in one house. He never let me meet anyone. और इतना इन्होंने मेरे साथ ये किया था कि मैंने अपनी फैमिली से बात करना बंद कर दी थी, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता तो ये मुझे कहते कि यार मुझे वो औरतें अच्छी नहीं लगती जो हर वक्त अपनी फैमिली से बात करती रहती हैं और फैमिली वाले उनको पट्टियाँ पढ़ाते रहते हैं, और फिर इसकी वजह से जो कपल्स उनके दरमियान में लड़ाई होती है। तो चीज़ें वैसे ही इनिशियल स्टेजेस पे थी, तो मैंने सोचा कि यार ऐसे कोई काम ही ना किया जाए जिसकी वजह से मैंने अपने फ्रेंड्स से बात करना बंद कर दी। मैंने सारे अपने सोशल ग्रुप्स जो थे वो मतलब लीव कर दिए। आई वॉज जस्ट लिविंग इन आइसोलेशन। और जब इन्होंने भी फरवरी में आके रूम भी अलग कर दिया, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती थी। एंड क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही थे बात करने के लिए, किसी भी कोलीग से, किसी भी ऑफिस के बंदे से मिलते ही नहीं थे। जो लोग हैं अलैन एयरफोर्स में, प्लीज़ उनसे खैर। तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी बिल्डअप हो रही थी अलॉन्ग विद दिस के जी शाफिन को कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड प्लीज़ डोंट ब्लेम मी कि अगर कुछ हो गया तो। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार इस चीज़ को ठीक करना है, तो आई जस्ट लेफ्ट दैट। और उन दिनों में कोरोना का काफ़ी पीक पे चला गया था यूएई में, और लॉकडाउन्स हो रहे थे। और मैंने कुछ इस्तिखारा किया कुछ दिन, और फिर उसके बाद आई जस्ट केम आउट ऑफ दैट हाउस। और फिर मैंने सोचा कि जब तक कि मुझसे ये चीज़ें डिसाइड नहीं करते और हमारे दरमियान में ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, क्योंकि इनको मुझसे ये बातें मतलब स्मूथ करनी है। इस तरह तो नहीं चलता रहेगा ना कि एक दिन लड़ाई की और दूसरे दिन अब माफ़ियाँ मांगी और फिर उसके बाद फिर से वो शुरू हो जाता है। तो ये तो पीरियोडिक एक लूप चल रहा है, और आई वॉज नॉट ओके विद दैट। खैर आफ्टर दैट आई डोंट नो इनके जहन में क्या चल रहा था, बट मेरी इंट्यूजन ये कहती है दैट ही वॉज इन्वॉल्व्ड समवेयर। तो ये उसको ड्रैग करते रहे। रमज़ान आ गया, ईद आ गई, मैं इनसे कॉन्टीन्यूस कांटेक्ट में थी। मैं इनको मैसेजेस कर रही थी, ईमेल्स कर रही थी, बट ही वाज नॉट रिप्लाइंग मी। और फिर उसके बाद जुलाई में ही सेंट मी अ डाइवोर्स।
जुलाई के एंड में। और उससे पहले मेरी इनसे कुछ दिन बात हुई जिस टेक्स्ट मैसेजेस पे, जिस पे इन्होंने मुझे बोला कि मैं तो कभी शादी नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता लुबना, देर आर सम इशूज़, और मैं अगर तुम्हारे साथ रहा, वो सारे प्रूफ्स मेरे पास हैं। फैसल साहब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि ये मुझे क्या क्या कहते रहे। मीनवाइल जब मैं इनको अप्रैल 23 को मैं आई हूँ, तो मेरा ख्याल है अप्रैल 26 को इनको फायर कर दिया गया इनकी जॉब से। वो क्यों फायर किया गया वो अलैन में हर बंदा जो इनके साथ काम करता है वो जानता है। उसका भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबल मुझे बनाया कि यू हैव डन सम कॉन्स्पिरेसी, जिसके बेस पे मुझे जो है वो खड़े खड़े फायर कर दिया गया, तुमने कुछ किया है। तो फैसल साहब का ये जो एलिगेशन है, मैंने इनको पहले भी बोला है और आज भी इन फ्रंट ऑफ ऑल पाकिस्तान आई एम चैलेंजिंग हिम दैट प्लीज़ प्रूव इट कि मैंने आपको निकाला जॉब से। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती नहीं, ये ब्लेम गेम करते रहे मुझे और मुझे बताते रहे कि तुम तो इतनी ज़बरदस्त हो, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, हमें ये रहने नहीं देंगे, जादू हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने बड़ा समझाया। इनके एक दोस्त थे, वो एज अ मीडिएटर थे, मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा यार एक तो मैं बिलीव नहीं करती जादू पे, मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, बट मैं जादू पे बिलीव नहीं करती। मुझे ये लगता है कि इफ़ यू थिंक दैट समबडी एल्स हैज़ अ पावर रादर देन अल्लाह सुब्हानो ताला, तो फिर मतलब यार आप फारिग है ज़िंदगी यार कि किसी और के पास इतनी पावर है वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर दे। और मैं ये भी कहती हूँ, हमारे लोग हमें कहते हैं जी जादू बरहक है, तो यार अगर जादू बरहक है और आपकी किस्मत में एक साथ नहीं रहना है या आपका मर जाना है, जो वो मुझे डरा रहे थे, तो मेरा इनसे सिर्फ एक सवाल था कि हम मर जाते हैं यार, लेकिन हम अलग क्यों हो रहे हैं स्पेस पे। बट एनीवेज इन्होंने बड़ी स्टोरीज करके और डाइवोर्स कर दी मुझे। तो जुलाई के एंड में इन्होंने मुझे डाइवोर्स पेपर भेजे जिस पे इन्होंने फॉर्ज साइन किए मेरे कज़न के कि हम बड़ी एमिकेबली ये डाइवोर्स ले रहे हैं। वो पेपर भी मेरे पास हैं और मैंने इसको हर पॉइंट पे ये बोला, तुमको मुझको डाइवोर्स देनी है दो, लेकिन मुझे एक वैलिड रीज़न दो कि वाई यू आर डाइवोर्सिंग मी। और फिर अगर डाइवोर्स दे रहे हो तो सही तरीके से दो, इस तरीके से गलत बयानी करके फॉर्ज प्ले करके मत करो, क्योंकि इनकी एक्स वाइफ ने भी इनके ऊपर फॉर्ज सिग्नेचर्स के केस किए हुए थे, जो कि इन्होंने खैर मुझे यही प्रूव कर दिया कि वो तो एक ख़राब औरत है, देखो वो कितना चीखती है, ये करती है, वो करती है और ये झूठ बोल रही है। लेकिन जब मेरे पास वही फॉर्ज साइन मेरे कज़न के आते हैं डाइवोर्स पेपर पे, तो मुझे लगा कि शमा तो सही थी। फिर खैर उसको साथ क्या स्टोरी हुई कि उसने अपने 3 केसेस किए हुए थे, वो केसेस वापस ले लिए फैसल से और फैसल ने यहाँ पे मुझे डाइवोर्स दे दी। और उस वक्त फैसल को यूएई एयरफोर्स ने फायर कर दिया था, तो ये बड़ा रोते थे धोते थे और कहते थे कि देखो मैं तुम्हें यहाँ पे डाइवोर्स नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे रूल्स स्ट्रिक्ट है ना, और जाहिर है इनको कॉम्पनसेशन देनी थी डाइवोर्स की, इनको इद्दत की कॉम्पनसेशन देनी थी, विच ही डिडंट वांट टू गिव। सो ही रिक्वेस्टेड मी कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ, मैंने हानि को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है लुबना, तो प्लीज़ मुझे तुम इतना अलाउ कर दो कि मैं तुम्हें पाकिस्तान से डाइवोर्स कर दूँ। तो ख़वातीन और हज़रात, आप जहाँ पर ये मेरे पास तुम हो की स्टोरीज़ देखते हैं, ये हमारी रियल लाइफ में हमारी जैसी औरतें हैं जो कि बड़े आराम से बेवकूफ़ बनती हैं। तो मैंने इनको कहा ठीक है, आप इतने हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं और ऑब्वियसली आपने अमेरिका भेजना है हानि को पढ़ने के लिए, तो आप मुझे पाकिस्तान से डाइवोर्स दे दें। और इन्होंने बड़े आराम से मुझे डाइवोर्स दे दी पाकिस्तान से। मेरी डाइवोर्स फाइनल होती है अक्टूबर 2020 में, और अक्टूबर में इफ़ यू सी नादिया खान के हाथ में आपको एंगेजमेंट की रिंग नज़र आती है। आप उनके मॉर्निंग शोज़ में जाइए और देखिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कैसे हो गया कि विद इन 1 मंथ एंगेजमेंट भी हो जाती है, दिसंबर में शादी भी हो जाती है, और इतना बड़ा फ्लूक आपने अपनी वीडियो में मारा है कि आप 4 महीने में मिले। ये 4 महीने की कहानी तो नहीं है ना सर। खैर मैं
हमेशा से कहती हूँ, ठीक है, आपने जो भी किया मेरे साथ, शमा के साथ, दैट इज़ अनदर स्टोरी। एंड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस फैसल साहब के पास बिल्कुल पूरा का पूरा चांस है एंड राइट है टू मेक हिज करेक्शंस। बट भाई देखें, आप आइकॉन नहीं हैं और आइकॉन मत बने। आपने गलतियाँ की हैं, आपने 2 औरतों की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं, इसको मानने के बाद मेक द करेक्शंस। नोबडी विल से एनीथिंग टू यू। आप 5 शादियाँ करें, ज़रूर करें, बट अपनी गलती तो माने ना। लेकिन अगर ये तो नहीं है कि फेक एक आइडेंटिटी यू आर क्रिएटिंग एंड यू आर बिकमिंग अ हीरो ऑफ पाकिस्तान, तो सॉरी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आपने मुझे बहुत थ्रेट किया कि मैं आपको सू करूँगा, तो आई एम सिटिंग इन दुबई, प्लीज़ काइंडली कम एंड सू मी इन द कोर्ट, आई डोंट माइंड। और आपने मुझे बताया कि आप रज़मक से पड़े हुए हैं एंड मुझे पता भी नहीं चलेगा और मेरा बेटा किडनैप हो जाएगा और वज़ीरिस्तान में फेंक दिया जाएगा, तो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो। और अगर कुछ भी होता है तो आई एम टेलिंग ऑन द रिकॉर्ड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आपने मेरी पिक्चर्स और जो भी हमारी प्राइवेट चीज़ें थी, यू थ्रेटन मी टू डिस्क्लोज दैट और टू इशू दैट, तो प्लीज़ गो अहेड, आप जो कर सकते हैं आप करें। मैं आपको हमेशा से एक बात कहती रही हूँ, फैसल मुमताज़ राव, आई एम अ एजुकेटेड वुमन, आई हैव ऑल द एक्सपोजर, आई एम सिटिंग इन द कंट्री वेयर आई हैव ऑल द राइट्स एंड आई नो माई राइट्स। बट मैंने आपको सिर्फ इस मकसद से तंग नहीं किया व्हेन यू वर डाइवोर्सिंग मी कि हमें हुक्म है कि जब आप एक दूसरे से अलहदा हों तो एहसन तरीके से हों, और मैंने अपने पार्ट पे बहुत अच्छे से प्ले किया। वो शख्स जो मुझे 1 महीना पहले ये कह रहा है कि आई डोंट हैव अ प्लेस टू लिव और मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, बर्बाद हो गया हूँ, मैं बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका नहीं भेज सकता, तो तुम्हारी इद्दत की कॉम्पनसेशंस कैसे पे करूँ। तो फिर उसके बाद वो धूम धड़क्के से शादियाँ कर रहा है और सेलिब्रेशंस कर रहा है, तो देखें कहीं ना कहीं तो कारमा आएगा। बट अभी ये जो मैंने आज वीडियो देखी है तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये तो लगे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इनकी कहानी सारी ज़िंदगी इस तरह ही चलती रहेगी। प्लीज़ फैसल मुमताज़ राव, मेरा सिर्फ आपको एक ही रिक्वेस्ट है, आई हैव नो इश्यूज़, यू हैव डाइवोर्स्ड मी, आई एम सो थैंकफुल रादर कि आई एम नॉट योर वाइफ। तो बस मुझे आप लोगों से यही कहना है कि ये आइकॉन नहीं है, इन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। ही हैज़ डिस्ट्रॉयड 2 वुमेन लाइफ। हम 2 ख़वातीन बैठी हैं विद द सेम एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंसेस विद फैसल, और हम ये दुआ करें कि ये नादिया खान के साथ वो सब कुछ ना करें। हैव अ गुड लाइफ। आपको मैंने कोर्ट में तो नहीं ड्रैग करा बिकॉज आपने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे शमा ने सू किया है ऑन मैनी थिंग्स, प्लीज़ डोंट डू द सेम थिंग विद मी, बट आई एम लीविंग यू विद पब्लिक कोर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस किस्म की धोखेबाजियों में और इस किस्म के कॉन्स से मिसलीड मत होइए। एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट फॉर ऑल द women of पाकिस्तान कि ट्रस्ट another women। आप चाहे किसी पे की बात माने ना माने, लेकिन उसको सुने ज़रूर। और हम औरतों के अंदर ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, when we fall in love with some man तो हमें लगता है कि वही सच्चा है और बाकी सारी दुनिया झूठी है। मैं और शमा 2 एग्जाम्पल्स हैं एंड आई होप के और एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में ना बने। Take care of yourself, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz.
तो व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा? अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और इसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।